जय हिंद क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो ध्यान दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है विशेष रूप से हम लोग राष्ट्रपति का टॉपिक लिए हुए हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज का जो है राष्ट्रपति का टॉपिक है, यानी प्रेसिडेंट का है। तो किस प्रकार के प्रश्न जो है राष्ट्रपति वाले पोर्शन से पूछे जा सकते हैं, इस पर जो हम लोग डिटेल आज के क्लास को रखे हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम समय में जो है आपको लगभग उन सारे प्रश्नों से भेंट करा दे, उन सभी प्रश्नों से आपकी परिचित करा दे जो कि राष्ट्रपति सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग के सामने यहाँ पर पहला प्रश्न है, आइए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति है, बताइए सरकार का प्रमुख होता है कि राष्ट्र का होता है कि दोनों का होता है कि किसी का नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है ये, जल्दी जल्दी पहले आप लोग आंसर कर दीजिए। चलिए, तो याद रखिएगा राष्ट्र का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पर सेकंड प्रश्न है आपके सामने है कि केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार का जो है संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति ही होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार का जो है संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु क्या होती है? राष्ट्रपति के चुनाव हेतु जो है, निर्वाचन हेतु जो है, उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो याद रखिएगा न्यूनतम यदि पूछता तो 35 वर्ष, न्यूनतम यदि पूछता तो 35 वर्ष। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है अधिकतम। तो न्यूनतम पूछता तो 35 वर्ष और अधिकतम आप लोग जानते हैं कि अधिकतम वो कितने भी साल के हो सकते हैं। ठीक है, यानी उनकी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनकी कोई सीमा नहीं है। अधिकतम वो जो है ये यहाँ पर देखिएगा तो एज लिमिट ही नहीं है, लेकिन न्यूनतम की यदि बात करेंगे तो 35 वर्ष। आइए ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि राष्ट्रपति पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? चलिए, राष्ट्रपति पद को जो है गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? 1 में है भारत में महाधिवक्ता, 2 में है लोकसभा का अध्यक्ष, 3 में है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 में है प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग पर प्रस्ताव लाया जा सकता है? चलिए, किस आरोप के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग पर प्रस्ताव लाया जा सकता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी जल्दी आपको बताना है। तो याद रखिएगा कर्तव्य की अवहेलना पर, कि दांडिक अपराध पर, कि संविधान का अतिक्रमण पर, कि चोरी पर। तो याद रखिएगा संविधान का अतिक्रमण पर, संविधान के अतिक्रमण पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने की बात है कि कितने लोग जो है इसको सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग को बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, बताइए 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है कि राज्य को अधिक महत्व दिया गया है, कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के मध्य बराबरी बनाए रखा गया है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के मध्य बराबरी बनाए रखा गया है। यानी कि आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के मध्य बराबरी बनाए रखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की हम लोग बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है यहाँ पर 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों की कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए तो यहाँ पर याद रखिएगा 3/4 कितना 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। कितना की 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभियोग हेतु 3/4। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं। राष्ट्रपति एवं, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति एवं 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संबंधी अधिनियम कब बना, बताइए। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अधिनियम जो है कब बना, तो याद रखिएगा 1974 में। कब? 1974 में। कब? 1974 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1974 में, चलिए अगला प्रश्न है 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव किस राज्य के विधानसभा के भंग होने की स्थिति में हुआ था, तो किस राज्य के विधानसभा के भंग होने की स्थिति में हुआ था, तो याद रखिएगा किस राज्य के, वह था पश्चिम बंगाल। कौन सा था? पश्चिम बंगाल था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न ही है, यहाँ पर दिया गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र देने पर, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान जो है त्याग पत्र देने पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है नन, ठीक है। चलिए तो अब आपको बताना है कि अपने कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र देने पर भी क्या राष्ट्रपति को आजीवन पेंशन मिलती रहेगी? जब तक वो रहेंगे जब तक पेंशन मिलती रहेगी? बिल्कुल हाँ, उनको पेंशन जो है आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। भले वो त्याग पत्र भले ही दे देंगे, लेकिन उनको जो है आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। तो बहुत ही कम समय में हम कोशिश किए हैं कि आज के क्लास में जो है यहाँ पर लगभग हम 10 प्रश्न लिए हैं। और टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है कौन सा? राष्ट्रपति का। कौन सा टॉपिक है? राष्ट्रपति का, ठीक है। और यहाँ से जो है इन सभी प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर चर्चा किए हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, कम समय में आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हुआ होगा। तो आइए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए इस क्लास को यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।